Your goal is not in her. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 21। ये आपका आखिरी सबक है। इस किताब में 21 चैप्टर हैं और ये मैं आखिरी 21 चैप्टर पढ़ा रही हूँ। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। इंशाल्लाह फिर मैं 8 क्लास का भी वीडियो बनाऊंगी। ये 7वीं क्लास का आखिरी सबक है। तो पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ये रे और हे जो है छोटा सा, इससे रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा जाता है, यानी अल्लाह की आप पर रहमत हो। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के कामिल दरवेश थे। दरवेश किसे कहते हैं? यानी फ़कीर, खुदा से करीब शख्स। जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो खुदा से करीब होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दरवेश कहा जाता है। आपके वालिद सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह बगदाद के गांव ओश के रहने वाले थे। इनकी वालदा बड़ी नेक खातून थी, दिन रात इबादत में मशगूल रहती। जब कभी कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते तो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को अपने करीब बैठा लेती। वो अभी सिर्फ 2.5 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालदा ने अपनी ख़ास निगरानी में उनकी तरबियत की। जब वो 4 साल के हुए तो वालदा ने पढ़ने के लिए उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया, जो इन दिनों ओश में ही ठहरे हुए थे। कहा जाता है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उनको दर्स देना शुरू किया तो गैब से एक आवाज़ आई। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये भी एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो अजमेर शरीफ में है। इनको जब दर्स देना शुरू किया तो कहाँ गैब से आवाज़ आई, ऐ ख्वाजा कुछ देर ठहर जाओ, काजी हमीदुद्दीन नागवारी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, वही बख्तियार की काकी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ाएंगे। खुदा के हुक्म से कुछ ही देर बाद वहाँ काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या पढ़ोगे? इस पर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़कर सुनाई। वो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से कुरान शरीफ की आयत सुनकर हैरान रह गए कि 4 बरस का ये बच्चा छोटे से उम्र में इस तरह की आयत पढ़ सकता है। लहजा उस्ताद ने पूछा, तुमने कुरान शरीफ किससे पढ़ा? आपने कहा, मेरी वालदा को आधा कुरान शरीफ याद है, उन्हीं से सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया। ये जानने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें बहुत जल्द बाकी कुरान शरीफ भी हिफ्ज़ करा दिया। हिफ्ज़ करा दिया यानी पूरा ज़बानी याद करा दिया। जब कुतुब रहमतुल्लाह अलैह साहब की उम्र 5 साल की हुई तो वालदा ने मुलाजिम के साथ उन्हें महल्ले के मकतब में भेजा। मकतब जाते हुए रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने नौकर से पूछा, इस बच्चे को कहाँ लिए जा रहे हो? नौकर ने कहा कि महल्ले के उस्ताद के पास ले जा रहा हूँ। तब बुजुर्ग ने कहा कि बच्चे को मदरसा ले जाने के बजाय मौलाना अबू हफस रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाओ, वही इस बच्चे को दर्स देंगे। और मौलाना को ताकीद फरमाई कि पूरी तवज्जो से इन्हें पढ़ाइए, इनसे बड़े बड़े काम लेने हैं। जब वो बुजुर्ग चले गए तो मौलाना ने इस शख्स से फरमाया, तुम्हें मालूम है ये कौन बुजुर्ग थे? ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जो खुदा की तरफ से इस खिदमत पर मामूर किए गए थे, यानी मुकर्रर किए गए थे खुदा की तरफ से। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन है? जो इंसान को भूले भटके को रास्ता दिखाते हैं। ये भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखलाते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखलाते हैं। तालीम मुकम्मल होने तक बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने गांव में ही रहे। जब वो सने बुलूग को पहुंच गए
تو تلاش حق میں لیے گھر سے باہر نکلے۔ انہی ایام میں قطب صاحب کو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہاں پہنچ کر ان کی خدمت میں حاضری دی اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہو گئے۔ وہ اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اس سفر میں ان کی ملاقات ایک اور بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، دنیا کی چیزوں کی خواہش نہ کرنا، مال و دولت جمع نہ کرنا، جو کچھ ملے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دینا، اور اللہ کی عبادت کے سوا دوسرے فضیل کاموں میں وقت نہ گنوانا۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد وہ اپنے مرشد کے ساتھ بغداد میں رہ کر عبادت کے علاوہ عوام کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے لگے۔ جب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ سفر میں جا رہے تھے تو انہیں کون ملے؟ ایک مولانا، ایک بزرگ ملے جو انہیں نصیحت کی کہ دنیا کے مال کی خواہش نہ کرنا، مال دولت جمع نہ کرنا، اور جو کچھ ملے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دینا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ بچپن ہی سے آپ نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے۔ آپ کے دل میں اللہ کی سچی محبت تھی۔ آپ کثرت سے نماز اور دوسری عبادتوں میں بھی مشغول رہتے، زیادہ وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اللہ کی محبت نے آپ کو دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ آپ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، مختصر کھانا کھاتے، بس اس قدر جس سے جسم و جان کا رشتہ باقی رہ سکے۔ اتنا کھانا کھاتے تھے جسم جان کا رشتہ باقی رہ سکے، اس سے زیادہ کھانا آپ پسند نہ فرماتے۔ بادشاہ وقت یعنی اس وقت کا بادشاہ اور شہر کے لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے۔ نذرانہ کسے کہتے ہیں؟ احترام کے ساتھ کسی کو دیے جانے والا تحفہ یا رقم کیا ہوتا ہے؟ نذرانہ ہوتا ہے۔ مگر آپ ان سب کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ دہلی میں قیام کے دوران ہمیشہ خدا کی یاد میں مہو رہتے یعنی مشغول رہتے، اور کسی سے نذرانہ وغیرہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے۔ اب بعد میں کیا کرتا؟ انہوں نے نذرانہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ اہل و عیال نہایت تنگی میں دن گزارتے، ان کے بیوی اور بچے کیا تھے؟ نہایت تنگی میں دن گزارتے۔ جب کبھی گھر میں کچھ نہ ہوتا تو آپ کی اہلیہ پڑوس میں رہنے والے بقال کی بیوی سے قرض لے کر کام چلاتی۔ بقال یعنی بنیا پرچون فروش، پیسہ آنے پر اس کا قرض ادا کر دیتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک روز بقال کی بیوی نے تانا دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تو تمہارے بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے؟ اس بات سے حضرت کو سخت تکلیف پہنچی۔ حضرت کو اس بات سے بہت سخت تکلیف پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ کسی سے قرض مت لینا، اگر ضرورت پیش آئے تو طاق میں سے کاک یعنی روٹیاں لے لیا کرو۔ کاک مینس کیا ہوتا ہے؟ روٹی۔ تو انہیں اتنا تکلیف پہنچا کہ بولے کہ آپ کسی سے قرض مت لینا، اور اگر ضرورت پڑے تو کیا کرنا؟ طاق میں سے روٹیاں لے لیا کریں یعنی کاک لے لیا کرو۔ اس کے بعد سے ضرورت پڑنے پر طاق سے گرم گرم روٹیاں لے لیا کرتی۔ اسی سبب سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہلانے لگے۔ اب یہ جو طاق سے روٹی لیتی تھی اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ کاک مانے ہوتا روٹی، تو ان کا نام پڑ گیا کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے مرشد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان پہنچنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دن ملتان میں رہنے کے بعد پھر دہلی آ گئے۔ بادشاہ شمس الدین التمش ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ کون تھے؟ بادشاہ شمس الدین التمش ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لا رہے ہیں تو وہ شہر سے باہر جا کر ان سے خود ملا اور بڑی عزت و محبت سے پیش آیا۔ بادشاہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہفتے میں 2 بار حاضری دیتا۔ یہ بادشاہ شمس الدین التمش تھے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے پاس 2 بار ہفتے میں حاضری دیتے۔ عوام و خاص سب آپ سے عقیدت رکھتے۔ آپ کے دربار میں سب کو یکساں مقام حاصل تھا۔
और सभी लोग आपके गर्विदा थे, यानी सब लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपके पास हर वक्त जमा रहते, आते जाते रहते। दिल्ली पहुंचने के बाद आपने अपने मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा और अजमेर आने की इजाज़त चाही, लेकिन मुर्शिद ने इन्हें दिल्ली ही में ठहरने का मशवरा दिया ताकि वो वहाँ लोगों की खिदमत कर सकें। एक दफ़ा हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह किसी वजह से दिल्ली तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपने हमरा ले जाना चाहा, यानी अपने साथ ले जाना चाहा। ये खबर सुनते ही पूरे शहर के लोग और बादशाह भी हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजमेर ना ले जाएं। जब अजमेरी वाले ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को अपने साथ ले जा रहे थे तो बादशाह और पूरे शहर के लोग क्या हो गए, उनके पास आ गए और उनसे गुजारिश की कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजमेर ना ले जाएं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ने लोगों की जब ये हालत देखी तो फरमाया, बाबा कुतुब तुम दिल्ली ही में रहो, तुम्हारे दिल्ली छोड़ने से ये सब लोग रंजीदा हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम इनके दिलों को दिखाओ। आपकी वफ़ात 1237 में हुई। आपका मज़ार महरौली दिल्ली में है। यहाँ जो दिल्ली में महरौली है वहाँ आपका मज़ार है, जहाँ दिन रात लोगों का हुजूम रहता है और आपकी बुजुर्गी का फैज़ जारी है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? महरौली में है और 1237 में आपकी वफ़ात हुई और आपके मज़ार पर क्या होता है? बुजुर्गी का फैज़ जारी है। आइए आगे पढ़ते हैं। अल्फाज और मायने। कामिल माने होता है पूरा और बड़ा। दरवेश फ़कीर खुदा से करीब शख्स, खुदा रसीदा बुजुर्ग। आयत अलामत निशानी कुरान शरीफ का एक मुकम्मल जुमला आयत कहलाता है। हिफ्ज़ करना यानी ज़बानी याद करना। मामूर यानी मुकर्रर। मुरीद किसी बुजुर्ग की हिदायत पर चलने वाला, अहद करने वाला, अक़ीदतमंद। मुरीद किसे कहते हैं? किसी बुजुर्ग की हिदायत पर चलने वाला। मुर्शिद पीर हिदायत करने वाला, नेक राह बताने वाला। नजराने नजराना की जमा है, एहतराम के साथ किसी को दिए जाने वाला तोहफा। महू होना यानी गुम होना, कुछ खबर ना होना। अहलिया यानी बीवी। बकाल बनिया, परचोन फरश। ताना यानी तंज करना। काक किसे कहते हैं? रोगनी रोटी को। और ताक कहते हैं मेहराब, सामान रखने के लिए दीवार में बनी हुई वो जगह जिस जगह पर चिराग या छोटा मोटा सामान रखा जाता है। पहले ज़माने में दीवार मोटी मोटी होती थी, उसी में छोटा छोटा सुराख की तरह बना दिया जाता था ताकि चिराग या छोटा मोटा सामान रखा जा सके, उसे ताक कहते हैं। अक़ीदत यकीन, गहरा दिली लगाव। सरशार यानी बेखुद मस्त। गलबा छा जाना। फैज़ फ़ायदामंद, फ़ायदा और नफ़ा। आइए सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब मैंने मुकम्मल कर दिए, तो आप चाहे अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी। सवाल नंबर 1 है, हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ किस सिलसिले से था? यहाँ रे और हे रहमतुल्लाह अलैह का छूट गया है, आप इसे लिख लेंगे। जवाब लिखिए। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के कामिल दरवेश थे। यहाँ रे और हे लिखा हुआ, रहमतुल्लाह अलैह ये है। सवाल 2 है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? जवाब लिखेंगे। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत इनकी वालदा की ख़ास निगरानी में हुई। सवाल 3 है, क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की किस बात पर हैरान हुए? जवाब है, क़ाज़ी हमीद नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बख्तियार की ज़बान से कुरान शरीफ की आयत सुनकर हैरान रह गए। सवाल 4 है, सफ़र के दौरान एक बुज़ुर्ग ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को क्या नसीहत की? जवाब लिखेंगे। सफ़र के दौरान में यहाँ पे अलीफ छूट गया है, इसे आप लिख लेंगे। बुज़ुर्ग ने ये नसीहत की कि दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश ना करना, माल व दौलत जमा ना करना, जो कुछ मिले उसे खुदा की राह में खर्च कर देना और अल्लाह की इबादत के सिवा दूसरे फजूल कामों में वक्त ना गंवाना। सवाल 5 है, हज़रत खिज़र ने मौलाना अबू हफ्ज़ को क्या ताकीद फरमाई? जवाब लिखेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने
मौलाना को ताकीद फरमाई कि पूरी तवज्जो से इन्हें पढ़ाइए, इनसे बड़े बड़े काम लेने हैं। सवाल 6 है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार को काकी क्यों कहा जाता है? तो जवाब लिखेंगे, हजरत ने अपनी बीवी से कहा कि किसी से कर्ज मत लेना, अगर ज़रूरत पड़े तो ताक में से काक यानी रोटियां ले लिया करो, इसलिए इन्हें काकी कहा जाता है। सवाल 7 है, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए? जवाब लिखेंगे, हज़रत ख्वाजा काकी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। कौन बादशाह थे? शमशुद्दीन अल्तमश। सवाल 8 है, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन के साथ अजमेर क्यों नहीं गए? जवाब लिखें, क्योंकि शहर के लोग और बादशाह भी नहीं चाहते थे कि हज़रत बख्तियार ख्वाजा मोइनुद्दीन के साथ अजमेर जाएं। सवाल है, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिल्ली में कहाँ वाक़ है? तो जवाब लिखेंगे, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार महरौली दिल्ली में वाक़ है। कहाँ है? महरौली में वाक़ है। आइए आगे देखते हैं। आइए वाहिद और जमा पढ़ते हैं। मैंने वाहिद के खाने में वाहिद और जमा के खाने में जमा लिखा। खातून का खवातीन, आयत का आयतें, मकतब का मकातिब, बुजुर्ग का बुजुर्गों, हिदायत का हिदायत, इबादत का इबादतों, ख्वाहिश का ख्वाहिशात, नजराना का नजराने, शेर का इशार और महफिल का महफिलों। इन लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। दरवेश, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह एक कामिल दरवेश थे। नंबर 2 है निगरानी, काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत उनकी वालदा की निगरानी में हुई। हिफ्ज़, काकी रहमतुल्लाह ने बहुत जल्द कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया था। यहाँ हिफ्ज़ में ज़ो होगा, गलती से ज़ाद लिखा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ज़ो लिखेंगे और यहाँ भी ज़ो लिखेंगे। ठीक है। मामूर, मेरे लिए एक उस्ताद मामूर किए गए हैं। खुशबू, फूलों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आइए सही और गलत पर निशान लगाते हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया ख़ानदान के कामिल दरवेश थे। ये सही होगा। इनकी बुज़ुर्गों की शहरत सिर्फ बगदाद में थी, नहीं गलत है, इनकी बुज़ुर्गी शहरत पूरी दुनिया में थी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अस्फ़हान तशरीफ़ नहीं ले गए, ये गलत है। बचपन ही से आप नेक सीरत और पाक दिल इंसान थे, सही है। पूरे शहर के लोग और ख़ुद बादशाह भी हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजमेर ले जाएं। ये गलत होगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, बादशाह और अवाम ने, कि अजमेर नहीं ले जाएं। आइए आगे देखते हैं, गौर करने की बातें पढ़ते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान में बाहर से कई अल्लाह वाले तशरीफ़ लाए। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी इन्हीं में से एक हैं। इन बुज़ुर्गों ने मुल्क में बड़े बड़े काम किए, ख़ास तौर पर गरीबों और महताजों की खिदमत के लिए खानकाहें बनवाई। हमारे मुल्क में जो गरीब आए, हमारे हिंदुस्तान में जो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया और ख़ास करके क्या किया, मोहताजों और गरीबों के लिए खानकाहें बनाई। खुदा के बंदों को प्यार मोहब्बत का सबक पढ़ाया। इनकी खानकाहें हर मज़हब व मिल्लत के लिए लोगों के लिए हर वक्त खुली रहती थी। आम इंसानों में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा करना इनका असल काम था। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए बहुत से ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात ज़ाहिर हुए हैं जो इंसान के अक़ल में नहीं आते। ऐसे वाक़यात को जो इंसान की अक़ल में ना आते हों करामत कहते हैं। ऐसे वाक़यात जो इंसान के अक़ल में नहीं आते उन्हें क्या कहा जाता है? करामत कहा जाता है। जैसे उन्होंने कहा था हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कि ताक से रोटी ले लिया करो। तो ये तो हम लोग के बस की बात नहीं है कि हम लोग ताक में हाथ डालें और काक हाथ में आ जाए। ये तो करामत थी उनकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सी करामतें ज़ाहिर हुई हैं। ताक से मिलने वाली रोटियों का किस्सा भी ख्वाजा साहब की एक करामत है। ताक से जो उनको रोटी मिलती थी वो भी उनकी एक करामत है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ये आज आपका आखिरी सबक था। इंशाल्लाह फिर 8वीं क्लास के सबक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। खुश हो, खुर्रम रहे और आफियत